आइए आज हम मैथ के संख्या पद्धति पार्ट के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सभी सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले संभावित एग्ज़ामों में इनके आने की पूरी संभावना है। चलें हम देखते हैं इन सवालों को। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़े जाते हैं तो उसमें अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा है? देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़े जाते हैं तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। यदि इस प्रकार का कभी भी सवाल होता है जिसमें कुछ अंक जोड़ने या घटाने पर अंक पलटे जाते हैं, तो यदि हम उनके अंकों का अंतर निकालना चाहते हैं तो हम उसे 9 से भाग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार अंकों का योग है, हम अंकों का अंतर भी प्राप्त कर सकते हैं। अंकों का योग उन्होंने हमें दिया है। तो इस प्रकार संभावित अंक हुए 'इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा है? तो आप देख रहे हैं छोटा अंक है 5। यदि हमें किसी भी अंकों का अंतर या अंकों का योग मिल जाता है तो हम बड़ा अंक उन्हें जोड़कर 2 से भाग करने पर प्राप्त कर सकते हैं और छोटा घटाकर 2 से भाग करने। इस प्रकार यह हमारा सवाल का आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजीव को इंग्लिश में मैथ में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। यदि दोनों में कुल अंक मिले 128 मिले तो मैथ में कितना? ठीक है, हमें ये पता लगता है कि इंग्लिश और मैथ में जो रेशो रहा है अंकों का, अगर इसमें 1/3 मिले हैं तो मैथ में यदि 3 मिले तो इंग्लिश में 1 मिला। और कह रहा है दोनों में ही 128 अंक मिले, यानी 3 और 1 4 मिलकर जो अंक हैं वो 128 है। मैथ में कितने मिले? मैथ में तो 3 मिले हैं। जो हमें प्राप्त करना है उसको रेशो हमेशा ऊपर रखते हैं। इस प्रकार हमारे पास अपने दूसरे सवाल का भी आंसर आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगे हैं जिनकी बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी? इस सवाल के लिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर ये 26 पेड़ की जगह 4 पेड़ लगे हों तो आप इनके बीच की दूरी देखें। दूरी 1 2 3 और अगर ये खाली 3 पेड़ हो तो दूरी होगी 1 और 2, यानी दूरी हमेशा एक कम होती है। तो
26 पेड़ के मध्य दूरी 25 हुई। तो एक दूरी कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल, हम 225 को 25 से भाग कर देते हैं, 9 दूरी। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया है। अगर हम सवाल को सही से पढ़ते हैं तो आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है। हमारा नेक्स्ट सवाल, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद वह कितना ऊंचा होगा? ऑप्शन है 72, 74, 75 एंड 81 सेंटीमीटर। देखिए, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में ऑलवेज कंप्लीट 1 होती है, और अगर वह बढ़ रही है तो 1 पे बढ़ रही है। तो यदि आज वो पेड़ 64 है तो वो बढ़ेगा 1 पर, और जितने भी साल बढ़ रहा है यानी कि 64 इंटू 9/8, वो कह रहा है 2 साल। तो आसानी से हम लोगों ने 81 इसका आंसर निकाल लिया। ये सभी सवाल रेलवे में आए हुए हैं। एक समारोह में 11 बच्चों ने भाग लिया तथा प्रत्येक बच्चे ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, चाहे ये हाथ मिलाएं या एक दूसरे को एक गिफ्ट दें। एन यहाँ पर बच्चों की संख्या है। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया है। एक सूक्ष्म जीव 24 आवर्स में अपनी संख्या का दुगना हो जाता है। 30 दिन के अंत में यदि उसकी संख्या 84 लाख थी तो 21 लाख क्या कब थी? तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी? देखिए, इस सवाल को यदि हम लोग उल्टा पढ़े कि एक सी सूक्ष्म जीव 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगना हो जाता है या एक दिन पहले अपनी संख्या का आधा था, तो 30वें दिन 84 लाख, 29वें दिन 42 लाख, 84 का आधा, 28वें दिन 21 लाख। तो इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि हमारा 28वें दिन 21 लाख था। चलिए सवाल को देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? यदि कभी भी हमें 3 क्रमिक संख्या दे रखी हैं तो मध्य की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं।
इसके योग को 3 से भाग करके, चलिए भाग कर देते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार बीच की संख्या आ गई। तो पहली प्लस दूसरी का योग होगा टोटल में से बीच की संख्या घटा देते हैं। इस प्रकार हमें दोनों संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा औसत 76 है, तो उनके घनों का योग बताएं। इस सवाल के लिए हम लोग एक फार्मूले की हेल्प लेते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है उनके घनों का योग। अगर ए प्लस बी का औसत 6 है तो ए प्लस बी का मान 12 होगा। ए की 3 प्लस बी की 3 घनों का योग हमें चाहिए। अभी हमें पता चला ए प्लस बी का मान 12 है, तो 12 की क्यूब माइनस 3 ए बी यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो हमारे पास है 32 ए प्लस बी यानी कि गुणा, और गुणा हमारे पास है 12। यदि हम यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं माइनस 3 इंटू 32, 12 144 माइनस 96, बारह और 144 में 96 गए तो बचे आपके 48। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया है। देखिए हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए एक फार्मूला अप्लाई करा, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी का 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 32 इंटू 12, 12 यहाँ पे कॉमन लिया है, 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 32, ये 12 कॉमन में आ गया। 144 में 96 माइनस करते हैं तो 848, और इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाता है 576। दो संख्याओं का योग 20। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 91 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम के योग के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यानी कि योग हमें दे रखा है और गुणनफल भी हमें दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बंदर पास के एक खंभे पर 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है तथा अगले 1 सेकंड में 2 फीट फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितने समय में चोटी पर पहुंचेगा?
ऐसे सवाल में प्रयास या समय पूछते हैं। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें समय को पूछ रहा है। ऐसे सवाल में फार्मूला भी होता है, बट मैं आपको इस सवाल के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ कि जैसे वो कह रहा है 18 फीट ऊंचा है, तो जब वह ऊपर पहुंच जाएगा तो उसे फिसलने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि हमेशा पहुंचने का प्रयास फिसलने से एक ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस प्रयास को पहले ही माइनस कर लेते हैं। जैसे 18 फीट ऊंचा है तो इसमें से 4 फीट वो जो चढ़ेगा हम उसे पहले ही माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो शेष ऊंचाई रहेगी वो 14 फीट रहेगी। अब 14 फीट के प्रयास को लिए हमारे पास जो भी होगा उसमें चढ़ना और फिसलना दोनों चीज़ें हैं।